महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी में मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ अपनी चर्चा आगे बढ़ाने के लिए। चर्चा का विषय वही ओरिजिनल पुराना है कि सूर्य अगर विभिन्न राशियों के विभिन्न भाव में बैठे होंगे तो कहाँ कौन सा फल देंगे। अब तक हम कर्क राशि पर चर्चा कर चुके हैं। कर्क राशि के बाद अब हम चलते हैं सिंह राशि पर। तो सिंह राशि के लिए सूर्य अगर पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक आएंगे तो हर भाव की हम चर्चा करेंगे। कहाँ पर कैसा फल देंगे, कहाँ कहाँ लाभ देंगे, कहाँ कहाँ क्या देंगे। तो मित्रों मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे छोड़ के मत चले जाइए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो कर्क राशि के बाद हम अब आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के जातक को आपके अगर पहले भाव लगन भाव में सूर्य बैठे हों तो यहाँ पर सूर्य अपने ही घर में हैं। सिंह राशि तो है यहाँ पर अति उच्च के होते हैं। तो सूर्य और सिंह दोनों ही फायर का आग को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सिंह राशि भी आग को है, क्रोधी और सूर्य तो गर्मी है ही है। तो सिंह राशि यहाँ पर बड़ी उच्च की होगी और सूर्य यहाँ पर बड़े उच्च के होंगे सिंह राशि में। तो सूर्य जो है अति उच्च के होकर के जातक को बहुत ही अच्छा लाभ देंगे। राजनीति के क्षेत्र में सिंह राशि वालों को लगन के राहु राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा ऊंचा ले जाएंगे। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी अति उच्च की चोटी पर ले जाएंगे। तो सूर्य तो सरकारी नौकरी के देने वाले माने जाते हैं। तो लगन में बैठकर सूर्य सिंह राशि वालों को अति उच्च की चोटी पर सरकारी नौकरी में, सरकारी काम जैसे सरकारी ठेके वगैरह होते हैं, तो सरकारी कामों में भी सिंह राशि वालों को सूर्य जो है चोटी पर ले जा रहे हैं। राजनीति में भी और व्यापार में भी, सरकारी काम में बहुत ज़्यादा सफलता आ रही है। जातक थोड़ा प्राउडी तो होगा, थोड़ा स्वाभिमान तो आ ही जाएगा और ईगोस्टिक भी होगा, उसमें अहम भी होगा। जातक जो है निर्भीक होगा, निडर होगा, साहसी होगा और जातक जो चाहता है कि सभी लोग उसी की आज्ञा माने, उसी की बात माने। मतलब वो ऑथोरिटेटिव नेचर होगी उसकी कि घर के सब लोग भी उसी की बात माने, मेरी चले। तो जातक जो है कार्य क्षेत्र में जातक बहुत बड़ी क्षमता दिखाएगा। जातक जो है कार्य में इतनी क्षमता होगी कि जातक सारे कार्य पूरे कर लेगा और अपने कार्य में नाम कमाएगा। यदि कोई ग्रह सूर्य की सहायता कर रहा है ना यहाँ पर, अच्छा ग्रह, तो जातक भाई खरबपति बन सकता है। तो जातक का इतना पैसा आएगा, इतना अच्छा होगा। जातक के कठिन परिश्रमी होने के कारण उसमें नेतृत्व के गुण होंगे, लीडर बनेगा वो। और यदि कार्य पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो जातक की हड्डियों से संबंधित समस्या आ सकती हैं, क्यों शनि हड्डियों के बीमारी देते हैं। जातक में प्रत्येक संबंधी को अपनी तरफ करने का गुण होगा, हर आदमी उसी की तरफ बोलेगा और जातक अपने कामों में सफलता पाएगा, लेकिन काम भी जल्दी करेगा। शनि होते हैं तो शनि स्लो करते हैं, पर सूर्य की वजह से जातक अपने कार्य तेजी से करेगा और तेजी से सफलता पाएगा और उच्च शिखर पर जाएगा। तो प्रथम सिंह राशि के प्रथम भाव में सूर्य तो अपार सफलता दे रहे हैं सिंह राशि वालों को। द्वितीय भाव में आए हम तो यहाँ पर सूर्य का है, द्वितीय भाव का धन का भाव है, बुध की राशि है कन्या राशि। तो यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल देंगे, जातक को अच्छा धन प्राप्त कराएंगे। धन मिलेगा, धन का भाव है, धन मिलेगा, परिवार के सभी लोग सुखी रहेंगे, परिवार के सभी लोग साथ देंगे, सहयोग देंगे। धन की कोई समस्या नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति बहुत स्थिर स्टेबल रहेगी, अच्छी रहेगी और सब लोगों का सहयोग मिलेगा। जातक अपने जीवन के उत्थान के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको, सुख की साधन की सब चीज़ों को मुहैया करा सकेगा। क्यों, धन की कमी नहीं है तो हर चीज़ उसके पास होगी। जातक को अपने सारी बाधाएं पार करके दूसरे भाव से दृष्टि जा रही है 8वें भाव पर, तो जो 8वें भाव की बाधाएं आएंगी, जो रोड़े आते हैं तरक्की के रास्ते में,
उन सबको आसानी से विजय प्राप्त कर लेगा, सारी बाधाएं दूर करके विजय पथ पर चलेगा और सुख साधनों का अच्छी तरह से अपने परिवार के लिए उपयोग करेगा, सब सामान जुटा सकेगा। तो जातक को परिवार की यानी पुश्तैनी संपत्ति भी मिल सकती है। पुश्तैनी संपत्ति, जातक अपने पिता का ही व्यापार कर सकता है, सारी संपत्ति जातक को मिल सकती है। तो द्वितीय भाव में तो सूर्य जो है अच्छा संपत्ति, धन सब कुछ दे रहे हैं। तीसरे भाव में अब देखिए, यहाँ पर तीसरे भाव में तुला राशि है, सूर्य का कोई काम नहीं, साथ मेल नहीं है। तो सूर्य यहाँ नीच के हो गए, यहाँ सूर्य नीच के हो गए, लेकिन वो जातक को तीसरे भाव में अति परिश्रमी तो बनाएंगे। जातक जितना परिश्रम करेगा, जातक से खूब परिश्रम कराएंगे, जितना परिश्रम करेगा उतना लाभ मिलेगा। परिश्रम नहीं करेगा तो लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। जातक को छोटे भाई बहन होने का योग है, और छोटे भाई बहन का योग है, वो छोटे भाई बहन भी होंगे पर उनसे कोई सहयोग नहीं मिलेगा। जातक तो सपोर्ट करेगा उनको, लेकिन भाई बहन सपोर्ट नहीं करेंगे। अपने भाई बहनों का वो तो जातक तो ख्याल रखेगा। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 9th भाव पर, तीसरे भाव से, तो 9th भाव पर होने से जातक को भाग्यशाली तो बना रहे हैं, जातक भाग्यशाली होगा। जातक पिता का आदर सम्मान भी करेगा, और पिता का समर्थन मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। जातक पूरी तरह से धार्मिक होगा और धार्मिक कार्यों में मन लगाकर भाग लेगा। जातक अच्छा धार्मिक होगा। यात्रा भी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी विदेशी यात्रा हो सकती हैं, यात्राओं से लाभ मिलेगा। विदेशी यात्राओं में विदेश जाएगा तो धन का फायदा होगा। चौथे भाव में आ गए सूर्य, तो सूर्य यहाँ चौथे भाव में बैठकर यहाँ कुछ माता को समस्या दे सकते हैं। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता को वायु विकार हो सकते हैं, हड्डियों के रोग हो सकते हैं। जातक की माता की सेवा तो करेगा ही करेगा कि माता पीड़ित हो गई, और माता का आशीर्वाद भी पाएगा। जातक को सुख सुविधा की सारी वस्तुएं उपलब्ध होंगी, भूमि भवन वाहन गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा, और सबके क्रय विक्रय में लाभ ही लाभ होगा। पैतृक संपत्ति मिलेगा, पैतृक संपत्ति में बड़ी गाड़ी भवन बंगला मिल सकता है, और अच्छा व्यापार मिल सकता है। सूर्य की दृष्टि चौथे भाव से 10वें भाव पर पड़ रही है, तो 10वें भाव पर होने से जातक को राजनीति में सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। सूर्य जो है दृष्टि डाल रहे हैं कहाँ? कर्म स्थान में, तो कर्म स्थान में दृष्टि डालने वाले सूर्य ही जातक को उच्च पद पर ले जाएंगे। सरकारी नौकरी, सरकारी कामों में सफलता, ठेके वेके सरकार के काम जो करते हैं लोग, उनमें बड़ी सफलता मिलेगी, और राजनीति के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है जातक, बड़ा बढ़िया है, सभी अच्छा तरक्की है। 5वें भाव में अब सूर्य आ गए, तो यहाँ पर सूर्य उच्च के होंगे। त्रिकोण घर में पंचम घर के स्वामी सूर्य, काल पुरुष की कुंडली में पंचम घर सूर्य का होता है, तो पंचम घर के स्वामी सूर्य अच्छा फल ही देंगे। जातक को पुत्र संतान का योग है, पुत्र संतान होगा जातक के। जातक को अचानक से ही धन प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति का योग है। जातक तीव्र बुद्धि वाला, बहुत कुशलता वाला, बहुत ज्ञान वर्धन वाला, और तुरंत एक्शन लेने वाला जातक होगा। जातक को अच्छा संतान थोड़ी विलम्ब से हो सकती है, लेकिन संतान जातक की आज्ञाकारी होगी, आज्ञाकारी संतान। यहाँ से दृष्टि गई 11वें भाव में, तो 11वें भाव में क्या है? धन मिलेगा, लाभ का भाव है, तो 11वें भाव से धन का लाभ होगा। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, जातक को कई स्रोतों से धन मिलेगा, अपार धन मिलेगा भाई। और जातक अपने ही ज्ञान और शिक्षा से अच्छा धन कमाएगा, अपने ज्ञान एजुकेशन से। इस कारण जातक क्या है? मानसिक रूप से संतुष्ट और खुशी रहेगा। मानसिक अगर खुशी रहता है तो बहुत अच्छी बात है, मानसिक संतुष्टि मिलेगी। 6ठे भाव में सूर्य जब आ गए, तो यहाँ पर सूर्य का अच्छा फल नहीं होगा। 6ठा भाव तो वैसे भी अच्छा नहीं है। जातक को उदर विकार हो सकते हैं। उदर विकार यानी बीमारी, पेट की दर्द की, पेट की शिकायत, खाना नहीं पचना, अफरा होना इत्यादि, और पेट की बीमारी हो सकती है। हड्डियों की बीमारी हो सकती है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द,
ये सब हो सकता है, बात की वायु बीमारी हो सकती है। इन सब के इलाज में जातक को खर्चा होगा। तो छठे भाव की दृष्टि, छठे भाव से सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में भी, तो यहाँ खर्चा होगा। जातक को इलाज में, बीमारी में खर्चा होगा। कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अगर जातक के अपने कोर्ट केसेस में स्वभाव के, जातक को स्वभाव के कारण कोर्ट केसेस में सफलता नहीं मिलेगी, और शत्रु होंगे तो शत्रु भी नुकसान कराएंगे। पर सूर्य है यहाँ पर, सूर्य को शत्रु हंता कहा जाता है, इसलिए सूर्य छठे भाव के शत्रुओं पर तो कब्जा दिला देंगे, शत्रुओं से कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। कोर्ट कचहरी के केस में जातक को सफलता नहीं मिलेगी पर, और जातक को जो है दुर्घटनाएं हुई तो दुर्घटनाओं में भी चोट चपेट लग सकती है भाई, हानि उठानी पड़ सकती है। जातक के खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, क्यों 12वें वापस दृष्टि जा रही है ना, और इस कारण से जातक परेशान रहेगा। खर्चे ज़्यादा, परेशान, मानसिक असंतुष्टि मिलेगी। मानसिक असंतुष्टि है तो शांति नहीं है। फिर 7वें भाव में अगर सूर्य बैठे हों तो यहाँ पर सूर्य अच्छे परिणाम देंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। कभी कभी पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत तो गर्मा गर्मी हो सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन इन जनरल अच्छा रहेगा। पति और पत्नी दोनों ही होशियार और काबिल होंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए परिस्थितियों को संभाल लिया करेंगे। जातक का बिजनेस पार्टनर से तथा डेली बेजर से भी अच्छा सहयोग मिलेगा। जातक सरकारी नौकरी कर सकता है या व्यवसाय भी कर सकता है, व्यवसाय सरकार से संबंधित व्यवसाय कर सकता है। सभी क्षेत्रों में उसको अच्छी सफलता मिलेगी, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो परिवार। 7वें भाव में जो है सहयोगियों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, डेली बेजर से सहयोग अच्छा रहेगा। तो लग्नाधिपति लग्न को ही देख रहे हैं, यहाँ से सूर्य अपनी लग्न को भी देख रहे हैं, सिंह राशि को, तो लग्न को बलवान कर रहे हैं। जातक को अच्छा, बलिष्ठ, बोल्ड, साहसी बना रहे हैं, निर्भीक बना रहे हैं। तो जातक की पर्सनैलिटी भी अच्छी बना रहे हैं। यहाँ 7वें भाव से दृष्टि जा रही है, तो जातक का व्यक्तित्व भी अति शानदार होगा। जातक बहुत परिश्रमी और साहसी होगा। 8th हाउस में आ गए जब सूर्य भाई, तो यहाँ पर सूर्य अच्छा परिणाम नहीं देंगे। 8वां भाव तो वैसे भी अच्छा नहीं होता। जीवन के उन्नत पथ पर चलते हुए जातक को अनेक बाधाएं और रोड़ों का सामना करना पड़ेगा। उन बाधाओं पर पार पाना जातक के बस की नहीं है, तो जातक उन बाधाओं पर पार नहीं पा सकता। इसलिए जीवन की सफलता के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, लेकिन वो पा नहीं पाएगा। सुख साधनों का अभाव रहेगा, परिवार को सुख साधनों का सुख नहीं मिल सकता। तो जातक यहाँ 8वें भाव में थोड़ा गूढ़ विद्याओं का जातक हो सकता है, ज्योतिष भविष्य वक्ता हो सकता है, इसका ज्ञान हो सकता है उसको गूढ़ विद्याओं का, और जातक जो है एक अच्छा भविष्य वक्ता बन सकता है। सूर्य इतनी तो मदद करेंगे, जातक को इल्हाम होगा, ज्योतिष का पता क्या होने वाला है, उसका 6th सेंस जागृत हो जाएगा। जागृत अपना 6th सेंस से ही कह सकता है कि क्या होने वाला है। तो जातक की उम्र भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर सूर्य जो है जातक की उम्र भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा घर भी 8वां। 2य भाव से जातक को धन की समस्या हो सकती है, पर यहाँ से दृष्टि जा रही है 2य भाव पर, तो परिवार के व्यक्ति भी फिर धन की कमी होगी तो साथ नहीं देंगे। 9वें भाव में हम चलते हैं। 9वें भाव के सूर्य, यहाँ पर सूर्य अति उच्च के होंगे और बहुत ही अच्छा फल देंगे। जातक भाग्यशाली होगा, बहुत बढ़िया भाग्य होगा। 9th हाउस का मतलब भाग्य का भाव, भाग्यशाली, भाग्य बढ़ेगा तो धन प्राप्त होगा, यानी अच्छा रोजगार, अच्छी नौकरी, और पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे। पिता का पूरा मान सम्मान करेगा, पिता से आशीर्वाद मिलेगा, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। जातक अति धार्मिक होगा और धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेगा। जातक विदेशी यात्राएं करेगा, विदेश जाएगा, विदेशी यात्राओं से लाभ पाएगा, और हो सकता है विदेश में बस जाए, नौकरी और व्यापार के लिए विदेश में सेटल हो सकता है, विदेश में शादी बना के वहीं पर घर बसा सकता है। तो जातक को भाई 9वें भाव में बड़ा फल मिल रहा है, लेकिन जातक को परिश्रम तो करना पड़ेगा। परिश्रम, जितना परिश्रम करेगा उतना ही जातक को लाभ मिलेगा, क्योंकि 3रे भाव पर दृष्टि जा रही है, परिश्रम भाव पे।
छोटे भाई बहन हैं उनसे भी सहयोग साथ मिलेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि जाने से जातक अधिक परिश्रमी होगा, छोटी मोटी यात्रा भी करेगा। नवम भाव से बड़ी बड़ी यात्रा करेगा विदेश की, और छोटी मोटी यात्रा भी करेगा, और जातक अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार सकता है। 9th हाउस में सूर्य अच्छी कृपा कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। 10वें भाव में सूर्य आ गए अगर, तो 10वें भाव के सूर्य क्या करते हैं, यहाँ पर सूर्य उच्च का फल देंगे। कार्य क्षेत्र में जातक अपार सफलता प्राप्त करेगा। नौकरी वाला घर है ना, नौकरी व्यापार का, जातक सरकारी नौकरी में अथवा सरकार से संबंधित कार्यों में महान सफलता प्राप्त करेगा, अपार धन पाएगा, खूब सरकारी जॉब से, सरकारी ठेकों से लाभ होगा और सफलता मिलेगी। जातक अपनी योग्यता के अनुसार इस क्षेत्र में बॉस को इतना खुश कर देगा, बॉस का मान सम्मान पाएगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी और लोगों का विश्वास पात्र बन जाएगा। 10वें हाउस से सूर्य राजनीति में तो अपार सफलता दिलाते हैं, जातक को अपार सफलता मिलेगी, राजनीति में लीडर बनेगा। और चतुर्थ भाव में दृष्टि जा रही है, तो चतुर्थ भाव से सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं प्राप्त कर लेगा। बंगला, गाड़ी, जमीन जो भी सब मिलेंगे उसको, बड़ी बड़ी गाड़ी और माता का आशीर्वाद, सभी कुछ प्राप्त होगा। जातक अधिक परिश्रमी होगा और अच्छी सफलताएं प्राप्त करेगा। बहुत बढ़िया 10वें भाव में। तो अब हम देखते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में सिंह राशि, जो सिंह राशि के लॉर्ड सूर्य है खुद, तो सिंह राशि वालों को तो सूर्य लाभ देंगे ही देंगे ना। 11वें भाव के सूर्य यहाँ उच्च का फल देते हैं, जातक को विभिन्न सूत्रों से लाभ मिलता है, धन की कोई कमी नहीं रहती, धन की कोई समस्या नहीं होती, कहीं ना कहीं से धन आता रहता है, विभिन्न स्रोतों से धन मिलता है, व्यवसाय से, सरकारी नौकरी से, ठेकों से, सबसे धन की प्राप्ति की कोई समस्या नहीं है। राजनीति में सफलता मिलती है। सूर्य की यहाँ पर स्थिति अति लाभकारी है, बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध हैं, जातक को पुत्र संतान का योग है, क्योंकि 5वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है सूर्य की। पुत्र संतान मिलेगी, संतान से सुख मिलेगा, संतान को भी सुख मिलेगा, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी बीतेगी, परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास होगा। जातक अति बुद्धिमान होगा, क्रियाशील होगा और परिश्रमी होगा। जातक को जीवन में अपार सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों बहुत बढ़िया है, 11वें भाव के सूर्य भी आपको अपार सफलता दे रहे हैं। अब 12वें भाव में आए हम, तो 12वें भाव में तो कोई ग्रह अच्छा फल नहीं देता यार, खर्चीला घर है वो तो यहाँ पर सूर्य अच्छे फल नहीं देंगे। यहाँ सूर्य शत्रु हंता तो है, शत्रुओं का नाश तो करेंगे और शत्रु जातक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जातक को समस्याएं तो आएंगी, धन की समस्या आ सकती है कि धन ज़्यादा खर्चा होगा। यहाँ 12वें भाव में खर्चा ज़्यादा होता है, विदेश यात्रा भी होती है, खर्चीला भाव है, तो धन की समस्या तो आएगी। जातक को उधर विकार आएंगे, आँखों की समस्या आ सकती है, आँख के विकार हो सकते हैं। जातक को कोर्ट 6ठे भाव से कोर्ट कचहरी के केसेस में असफलता मिलेगी, दुर्घटना हुई तो हानि पहुँचाएंगी, चोट चपेट ज़्यादा आएगी, खर्चा अधिक होगा, अस्पताल का खर्चा होगा। जातक को विदेश से तो लाभ होगा, विदेशी लाभकारी यात्राएं तो होंगी और विदेश से लाभ पाएगा। तो विदेश से यात्रा से और विदेश में निवास भी कर सकता है, विदेश में जाकर बस सकता है, वहाँ नौकरी कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। तो जातक को 12वें भाव में केवल विदेश से लाभ मिलेगा, अपने देश से लाभ कम मिलेगा। तो मैं मित्रों यहाँ विराम लूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ। नमस्कार।